नमस्कार, ऑनलाइन न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बात करेंगे देश की बड़ी खबरों के बारे में। महाराष्ट्र में अगले 6 महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। इस स्थिति में महाविकास अघाड़ी और महायुति गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खींचातान शुरू हो गई है। साथ ही महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री पद का सवाल भी एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। शिवसेना और एनसीपी दोनों ही इस चुनाव को अपने लिए बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं। पार्टी में टूट के बाद यह पहली बार होगा जब जनता अपने मत से असली पार्टी का चयन करेगी। दोनों पक्षों में सीटों के बंटवारे पर गहन विचार विमर्श हो रहा है। इस बीच पार्टियों ने अपनी मजबूत सीटों पर कार्य शुरू कर दिया है। महायुति की बात करें तो बीजेपी और उसके सहयोगियों के बीच अभी तक सीटों के बंटवारे पर कोई स्पष्टता नहीं है। महायुति में अंतिम निर्णय देवेंद्र फडणवीस पर छोड़ दिया गया। हालांकि इससे अजीत पवार गुट में असंतोष उत्पन्न हो सकता है। एनडीए में शामिल होने के बाद से ही अजीत पवार और बीजेपी के बीच मतभेद दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद का मुद्दा बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी शिवसेना गठबंधन में दरार आ गई। उस समय बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अपने मुख्यमंत्री को चाहती थी, जबकि दूसरी ओर उद्धव ठाकरे इस पद पर दावा कर रहे थे। जब एनसीपी और कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने पर सहमति जताई, तब उन्होंने महाविकास अघाड़ी गठबंधन का गठन कर लिया। अब एक बार फिर से वही स्थिति महाविकास अघाड़ी में उभरती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पद को लेकर स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन उद्धव ठाकरे का कहना है कि चुनाव अभियान तभी तेज होगा जब सीएम पद के उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी। 16 अगस्त को मुंबई में महाविकास अघाड़ी के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें चुनाव से संबंधित रणनीति बनाई जानी थी। इस बैठक में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले, सुप्रिया सुले, आदित्य ठाकरे, बाला साहेब थोराट, पृथ्वीराज चौहान सहित छोटे दलों के नेता भी शामिल हुए। इस बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे ने सुझाव दिया कि शरद पवार और कांग्रेस मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम घोषित करें और उन्होंने इस पर अपना समर्थन देने की बात भी कही। उद्धव ने कहा कि यह चुनाव कोई व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं लड़ा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि संख्या के आधार पर सीएम पद की चर्चा नहीं होनी चाहिए, वरना गठबंधन की पार्टियां ही एक दूसरे की सीटों को काटने में लग जाएंगी, जिससे विरोधियों को फायदा होगा। इसीलिए सीएम पद का उम्मीदवार तय होने के बाद ही आगे बढ़ना उचित होगा। हालांकि शरद पवार और नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे की इस मांग का समर्थन नहीं किया। दोनों नेताओं ने कहा कि पहले सभी को मिलकर महाविकास अघाड़ी की जीत के लिए चुनाव लड़ना है और उसके बाद ही मुख्यमंत्री पद का फैसला लिया जाएगा। वहीं पृथ्वीराज चौहान ने उस पार्टी के मुख्यमंत्री बनने के फॉर्मूले का समर्थन किया जिसकी सीटें ज्यादा होंगी। अब उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद सवाल उठ रहा है कि महाविकास अघाड़ी में किसकी बात मानी जाएगी और मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कैसे घोषित किया जाएगा। उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री पद के प्रति मोह अब भी खत्म नहीं हुआ है और उन्होंने इसके संकेत दे दिए हैं। लाडली बहन योजना पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इस योजना के लिए बजट कहां से आएगा। इस योजना को लेकर उद्धव ने कहा कि कई आईएएस अधिकारी कहते हैं कि उन्हें जल्द ही लौटना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उद्धव गुट का प्रदर्शन अच्छा रहा था और इसीलिए भी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर दबाव बना रहे हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़। धन्यवाद।